वो यहाँ पर आते हैं, आपके साथ आके कितना टाइम स्पेंड करते हैं, लेट तक कभी कभार यहाँ पे रहते हैं, और आप चाहते हो ना कि वो यहाँ पे आते रहे। बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर उनकी फैमिली को पता चला तो उनका यहाँ पे आना मुश्किल हो सकता है। चुन ले खुद को भी। हाँ नहीं की बात, टाइम नहीं मिला, आई एम सॉरी। पापा की तबीयत खराब थी, बताया था ना तुम्हें। उसके बाद आरंभी की तबीयत खराब हुई, कब करता मैं बात? हाँ, अभी मैं खुद को ही यकीन नहीं दिला पा रहा हूँ कि तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा रही हो। अरुण, ये सब बाद में बात करना, आरंभी कभी भी आ जाएगी। कौशिकी तुम। हाँ, आरंभी को पता चला तो उसे सदमा लग जाएगा। देखा तुमने, यही रीजन है डिवोर्स लेने का। मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तुम हो, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन आरंभी। रहती मैं थी और हमेशा बात आरंभी की होती थी। डिवोर्स, विश्वास से अलग हो जाओ हमेशा के लिए। हाँ, आरंभी की बात करते हैं क्योंकि उसमें कोई बात है, वरना तुम में ऐसा कोई गुण नहीं है कि तुम्हारी कोई भी बात करे। यही तो बात है ना मम्मी जी। आरंभी ये, आरंभी वो। आरंभी के सामने तो मैं कुछ हूं ही नहीं। घर गृहस्थी परिवार आरंभी की जैसे मैं संभाल ही नहीं सकती हूँ। हमेशा बस यही सुनती आई हूँ मैं। चलो मान लिया आरंभी की तरह मैं हूं ही नहीं, पर आपका ये बेटा अरुण, क्या ये है आरंभी के पति विश्वास जैसा? कौशिकी तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे प्लीज। बात नहीं, साइन डिवोर्स पेपर पे। डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो और फिर मैं यहाँ कभी नहीं आऊँ। क्या? आरंभी को अंदर लेके जाओ। क्या बोल रहे हो आप? डिवोर्स मतलब? एक सेकंड भैया, आपने तो कहा था कि भाभी अपने घर गई हैं, उनके मम्मी पापा को उनकी किसी हेल्प की जरूरत है, तो फिर ये सब क्या बातें चल रही है यहाँ पे? आरंभी वो कुछ नहीं बेटा। क्या हुआ? ये डिवोर्स की बातें क्यों? क्या हुआ है? मुझे बताओ क्या हुआ। भाभी बताओ ना क्या हुआ। हेलो सर। हाँ, आप तो आ गई। आप सच में एग्जाम देंगी? मतलब आपका एक बच्चा भी है, उसको कैसे मैनेज करेंगी? उसी के लिए तो कर रही हूँ सर। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छा, आज आपको फीस जमा करनी है। हाँ। 25,000। ये लीजिए। ये काम नहीं कर रहा है आपका कार्ड में। ये देखिए। सर कुछ टेक्निकल इशू होगा, आप ये वाला ट्राई कीजिए। ये बहुत काम है यार। मैडम, ये कार्ड भी आपका काम नहीं कर रहा। ये देखिए, डिक्लाइन शो कर रहा है। सॉरी, मैं एक बार बैंक से चेक कर लेती। आप जल्दी कीजिए, आपके पास 45 मिनट्स है बस। जी सर। जल्दी कीजिए। राज, ये कार्टन फ्रेजाइल आइटम्स में जाएगा। नहीं, आराम से काम कर रहे हैं सब लोग। क्या कर रही हो? आराम से। मेरा इम्पोर्टेड लैंप है, समझी? टूट गया तो पूरे साल की सैलरी में से भी नहीं भर पाओगी। रखो उसको संभाल के। ठीक है। अरे हाथ कांप रहे हैं उसके। कैन यू जस्ट इमेजिन? सारे बॉक्स ना एक कभी साथ रखा रखो, है बड़े नहीं वाले क्या कार्टन तुमने सामान? हाँ? जल्दी से। I'll take care of it, भाभी। Don't panic। कार में संभाल के। I said संभाल के। ओह हाय भाभी, कैसे हो? राज, वो एक्चुअली मुझे ना एक अर्जेंट काम से ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी, और यहाँ कार्ड्स नहीं चल रहे, दोनों डिक्लाइन हो रहे हैं। मैंने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों ट्राई किया पर चल नहीं रहे। तुम प्लीज़ एक बार चेक करके बताओगे कोई इशू हुआ है क्या? कार्ड्स डिक्लाइन हो रहे हैं भाभी, लेकिन कल तक चल रहे थे ना? हाँ, पर मैंने अभी ट्राई किया है, नहीं चल रहे हैं।
प्लीज बताओ ना, देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। मैं होल्ड पर ही हूँ, तुम चेक करके बताओ। हाँ मैं करता हूँ। राज प्लीज थोड़ा जल्दी बताओ ना, बहुत जरूरी काम से पैसे चाहिए थे। रियल है, डायमंड। नकली है मैडम। नहीं ये किसी ने चूना लगाया आपको? नहीं नहीं, ये तो मुझे विश्वास ही, क्या एनिवर्सरी गिफ्ट इतना महंगा? क्या क्या प्राइस है इसका? जो भी हो, तुम्हारी स्माइल प्राइसलेस। आप श्योर है नकली? रुकिए, लकी आरती दो। आरंभी, एक मिनट। हाँ आओ मेरे साथ बैठो। विश्वास यहाँ मेरे लिए तो नहीं आया होगा। ये तो चाहता था मैं मर जाऊं। कहीं से गॉड, इसे पता चल गया मैंने अपना मेडिकल लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए फीस भरी। आरंभी, मैं तुमसे हेलो, यस विश्वास, हाय, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। नो, इट्स ओके, बोलो। पक्का एक बार फिर से मिले, मैं तुम्हें नए हॉस्पिटल के लिए मिलकर कांग्रेट्स बोल सकती हूँ? श्योर। कब और कहाँ मैं मैसेज कर दूंगा। ओके बाय। जरा ठीक से देखिए ना, कहीं मुसीबत की जड़ ये तो नहीं। पूछने की क्या बात है, यही होगी। इस तस्वीर को देख के समझ में आ रहा है कि रिश्ते और भाव में नकारात्मकता के दीमक घर कर चुके हैं। I knew it। देखा भाभी, सारी नेगेटिविटी का रीजन ये आरंभी है। वहाँ विश्वास इतनी मेहनत कर रहा है, नए हॉस्पिटल की ग्रोथ के लिए दिन रात एक कर रहा है। उसे हेल्प करना तो दूर, लेकिन ये क्वीन एलिजाबेथ बीमार होके आराम फरमा रही है। क्वीन एलिजाबेथ, वो तो गुजर गई है ना? हाँ एग्जैक्टली, लेकिन हमारे घर की क्वीन आरंभी, वो तो जिंदा बच गई ना। महाराज जी, आप मुंबई चलिए हमारे साथ, हमारे नए घर की ग्रह शांति की पूजा करवाइए। अवश्य चलेंगे, क्योंकि जब समस्या है तो उसका उचित उपचार करना ही होगा। करना ही होगा। कैसी हो आरंभी? सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम? कंफर्टेबल? देखता हूँ कहाँ तक झूठ बोलती हो। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहीं हो घर में या थोड़ा वॉक वगैरह कर रही हो? बाहर गई थी कहीं टहलने, घूमने, किसी से मिलने? बोलो बोलो कि तुम बाहर नहीं निकली। कम ऑन, से इट आरंभी। मैं बाहर गई थी, एमएमसी ऑफिस, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल। एमएमसी का फुल फॉर्म मुझे पता है आरंभी। हाँ, पूछोगे नहीं क्यों गई थी? पूछूंगा नहीं तो बताओगी नहीं? नहीं नहीं, वो एक्चुअली ना मेरी ना सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज सब ना माँ ने ऊपर वो अलमारी के ऊपर रख दिए थे, और फिर मॉनसून बारिश आई ना तो सील एंड पानी की वजह से ना वो सब खराब हो गए, और पापा को अगर पता चल जाता ना तो वो बहुत गुस्सा हो जाते। तो इससे पहले कि पापा को पता चले मैं रीअप्लाई करने के लिए चली गई थी, ताकि माँ और पापा के बीच में लड़ाई ना हो जाए। आरंभी, मैं तुमसे इमरजेंसी पेशेंट आ गया है, मैं मुंबई नहीं आ पाऊंगी यार। तो विश्वासघात को ना फुल इग्नोर मार और सिर्फ अपने एग्जाम पर फोकस कर। ऑल द बेस्ट।
ब्लड प्रेशर लो हो गया क्या? सुना मैंने राधिका को एग्जाम वर्ड यूज करते हुए। मैं क्या बोलूं इन्हें? शायद सब कुछ पता चल गया मम्मी जी को। पूजा की तैयारी। बात मत बदलो। तुम्हारी वो दोस्त राधिका, तुम दूर रहो उससे। बदतमीज लड़की। वो हमारे घर की पूजा को तुम्हारे लिए एग्जाम बता रही है। और क्या क्या वो कहती है हमारे बारे में? मुलजिम आरंभी जी, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। बच गई बाल बाल। इन्हें लग रहा है राज पूजा को एग्जाम कह रही थी। बुरी संगत का ज्यादा असर होता है। 10 साल से विश्वास के साथ हो, लेकिन तुम पर असर राधिका की बुरी संगत का है। राज यार, ऐसी टेंस सिचुएशन में भी ना कुछ करके स्माइल करा ही देती हूँ। वैसे भी स्माइल ही करनी चाहिए मुझे। स्माइल करती हूँ ना तो थॉट्स अच्छे ही आते हैं। चुन ले खुद को आरंभी, वो भी स्माइल के साथ। जीता वही है जो हार नहीं मानता। आज कोई ना कोई तरीका फिगर आउट करके ना तो एग्जाम जरूर देने जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू नानी मॉम, मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। आई एम लुकिंग लाइक प्रिंसेस। मॉम देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना। वाओ माय लव डॉल। हाय मेरा बच्चा, आई लव इट। नाइस, आई लव इट। ओह नो, परफ्यूम तो रह गया। कोई बात नहीं, ये रखा हुआ है। ये लो, ये लगा लेते हैं। ये लगा लेते हैं। एक सेकंड। यू, इसकी स्मेल से तो ऐसा लग रहा है कि ये एक्सपायर हो गया है। नॉट दिस वन, मुझे न्यू वन चाहिए। जो अब लाए थे ना मेरे लिए बाई करके, वो वाला। और वो कहाँ रखा हुआ है? हाँ याद आ गया, मिल गया। ये तो वाओ नाइस। परफेक्ट चॉइस बच्चों। बिल्कुल आपकी जैसी। लाइक मदर लाइक डॉटर। सारंगे। आई लव यू टू माय बेबी। सारंगे। चले। हाँ चलो। मुझे दिखाओ 1 मिनट। ये इसको यहाँ पीछे रखते हैं। हाँ। बट ये बाल हम ऐसे यहाँ से आगे रखेंगे और यहाँ से पीछे। अच्छा बच्चे, मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ? हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ विश्वास अंकल भी होंगे। हाँ। तो सबके सामने प्लीज डोंट मेंशन के विश्वास अंकल यहाँ आते जाते रहते हैं। ओके? पर मम्मा वो तो यहाँ पे आते रहते हैं, तो छुपाना क्यों है? क्योंकि बच्चे, अगर उनकी फैमिली को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगे ना। वो यहाँ पर आते हैं, आपके साथ आके कितना टाइम स्पेंड करते हैं, लेट तक कभी कभार यहाँ पे रहते हैं, और आप चाहते हो ना कि वो यहाँ पे आते रहे। बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर उनकी फैमिली को पता चला तो उनका यहाँ पे आना मुश्किल हो सकता है। और अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो हम इतनी फन और इतनी ज्यादा मस्ती कैसे करेंगे विश्वास अंकल के साथ? ओके ओके मैम, मैं किसी को भी कुछ नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई लव आवर फन एंड मस्ती। ये हमारा टॉप सीक्रेट है। यू आर द बेस्ट माय बच्चा। कम।